दोस्तों, आनंद फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है, खामोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की इस वीडियो से इस बात का क्या ताल्लुक, तो चलिए बताते हैं। जब भी किसी इंसान पर बायोपिक बनती है तो जाहिर सी बात है कि वो कोई महान व्यक्ति रहा होगा जिसने अपनी प्रतिभा, अपने कारनामों के दम पर दुनिया भर में नाम कमाया होगा। और जब बात स्पोर्ट्स की आती है तो मैरी कॉम, सानिया, MS धोनी, सचिन, कपिल देव, मिताली राज जैसे महान खिलाड़ियों पर अभी तक फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, कौन प्रवीण तांबे। इस फिल्म का टाइटल इस फिल्म को जस्टिफाई कर रहा था। काफी लोगों ने ये सवाल उठाए कि भाई, भारत में रोहित, विराट, सहवाग, युवराज, द्रविड़, गांगुली, कुंबले जैसे दिग्गज मौजूद हैं, तो बजाय इनके एक ऐसे क्रिकेटर पर फिल्म क्यों बन रही है जिसने ना तो कभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला और ना ही अधिक घरेलू या प्रोफेशनल क्रिकेट। लेकिन फिर सब जान गए कि आखिर क्यों इस खिलाड़ी की इतनी चर्चा हुई, इतना नाम क्यों हुआ। क्योंकि टैलेंट तो किसी भी बड़े प्लेयर की तरह तांबे में भी था और गजब की फिटनेस भी थी। लेकिन कई बाधाओं या कभी चयनकर्ताओं का उन्हें बूढ़ा कहकर के नकार देना और ना जाने कितनी बार नजरअंदाज होना, कई बार रिजेक्शन के बावजूद भी उनका कभी पीछे ना हटना और अपने सपने के लिए जी तोड़ मेहनत करने की तांबे का जो जज्बा है वो इन्हें इन सब खिलाड़ियों से महान और बड़ा बनाती है। यही कारण था कि उनके कड़े परिश्रम के आगे शायद उनके भाग्य को भी घुटने टेकने पड़े। और भले उन्हें 41 साल की उम्र में IPL में डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन तांबे ने साबित कर दिया कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, बस हिम्मत होनी चाहिए उन्हें पूरा करने की। भले ही बड़े मंच पर उनका करियर काफी छोटा था, लेकिन उसके पीछे भारी संघर्ष और अथक प्रयास के दम पर उन्होंने अपनी अविस्मरणीय रेपुटेशन बनाई। लेकिन इन सबके बावजूद आखिर क्यों उन्हें BCCI ने बैन किया, जानते हैं आज के एपिसोड में प्रवीण तांबे के जीवन के बारे में, साथ ही कुछ अनछुए पहलुओं को भी, और हाँ, वो बातें भी जो फिल्म में नहीं दिखाई गई है, जिनसे आप अनजान हैं। और हम आपको बता दें कि इस वीडियो की डिमांड पिछले 2 सालों से नारद TV पर भी और जब से क्रिक माइंड चैनल बना है इस पर भी आ रही है। तो कहानी शुरू होती है 8 अक्टूबर 1971 को, जब प्रवीण तांबे का जन्म मुंबई में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। अब क्रिकेट तो प्रवीण के खून में ही था। उनके पिता विजय तांबे भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं। वह सुबह उठ करके अपने पिता के साथ नेट में जाया करते और उन्हें खेलते देखा करते। उनका भी रुझान क्रिकेट की ओर होने लगा और बचपन में ही उन्हें इस खेल से प्यार हो गया और 12 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेटर बनने का सपना देखा। प्रवीण ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के गवर्नमेंट हाई स्कूल से की और आगे कॉमर्स में बैचलर डिग्री लेकर फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट नाम की एक कंपनी में बतौर अकाउंटेंट काम करना शुरू कर दिया। साथ ही वे कुछ लोकल टूर्नामेंट, टेनिस बॉल क्रिकेट भी खेला करते। उनका प्रमुख रोल बतौर तेज गेंदबाज था और वो अच्छी बल्लेबाजी भी किया करते। 1995-96 में उन्होंने क्लब क्रिकेट खेलना शुरू किया। जॉब के दौरान ही प्रवीण को ओरिएंट शिपिंग के बारे में पता लगा, जो काम के साथ क्लब टूर्नामेंट खेलने का भी मौका देती थी। प्रवीण को ये जानकर के बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो क्रिकेट खेलने वाली कंपनी में ही नौकरी करना चाहते थे। और बस बिना कोई देरी किए उन्होंने ओरिएंट शिपिंग में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ की क्रिकेट टीम के भी एक अभिन्न अंग बन गए। अपने तेज तर्रार गेंदों पर बल्लेबाजों को धराशायी करने वाले तांबे के सामने एक अजीब मोड़ तब आया जब एक मैच के दौरान उन्हें और तेज गेंदबाजों को रन पड़ने लगे, और क्योंकि विकेट भी धीमा था तो इतने कारगर साबित नहीं हो रहे थे। तभी टीम के कप्तान अजय कदम ने उन्हें स्पिन गेंदबाजी करने को बोला। प्रवीण पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, फिर उन्होंने लेग स्पिन गेंदबाजी की और 3 विकेट लेकर अपनी टीम को जीत भी दिलाई। इसके बाद वे एक लेग स्पिनर बन गए। अभी तक प्रवीण के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर घाटा खा रही ओरिएंट शिपिंग ने कई क्रिकेटर्स को जॉब से बर्खास्त कर दिया, जिनमें से प्रवीण भी एक थे। ये उनके जीवन का काफी कठिन समय था। नौकरी छूट जाने से उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी और नौकरी की तलाश में भटकते प्रवीण ने क्रिकेट खेलना जारी रखा। इस दौरान उन्हें 1200 महीने वाली जॉब भी करनी पड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्होंने DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी की ओर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब ऑफर हुआ, जो उन्होंने स्वीकार भी किया। बतौर लाइसेंस ऑफिसर उन्होंने वहां 2008 से 2012 तक IPL में जॉब की, जब वहां मैच होते थे। साल बीतते गए और प्रवीण वहीं के वहीं केवल लोकल टूर्नामेंट में शिरकत करते रहे। हालांकि उनकी गेंदबाजी में निखार तो काफी आया और वे क्लब क्रिकेट और लोकल टूर्नामेंट्स के स्टार बन चुके थे, लेकिन उनका करियर इससे ऊपर नहीं जा रहा था। प्रवीण तो मुंबई की रणजी टीम में भी खेलना चाहते थे। 2000 से 2002 तक बार बार उनका नाम रणजी की प्रोबेबल्स में तो आता, लेकिन 30 पार कर चुके तांबे को बार बार उम्र का हवाला देकर के ठुकरा दिया जाता। इससे बड़ा अन्याय किसी भी खिलाड़ी के साथ नहीं हो सकता था, जब आप योग्य हो पर फिर भी आपको मौका न मिले, कोई आपकी काबिलियत को न समझ करके केवल नजरअंदाज करता रहे। मगर प्रवीण ने भी कसम खा रखी थी कि खेलना तो है ही। कभी हार न मानते हुए वे केवल अपना बेस्ट देते चले गए। 39, 40, 41 उम्र बढ़ती रही और साथ ही प्रवीण का जोश और खेलने की चाह। वे छोटे बड़े हर लेवल के मैच खेलते गए। बढ़ती उम्र और बुरे दौर का उन पर कोई असर नहीं हुआ और फिर आया साल 2013, जब उन्हें अपनी जीवन भर की तपस्या का फल मिलने वाला था। उन दिनों राजस्थान रॉयल्स के कप्तान राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजमेंट के कोर मेंबर्स एक फ्रेश लेग स्पिन टैलेंट की तलाश में थे और जगह जगह दौरे कर रहे थे। तभी उनकी नजर तांबे पर पड़ी, जो उस वक्त लोकल टूर्नामेंट खेल रहे थे। उनकी एक से एक शानदार वेरिएंस देख करके वे काफी प्रभावित हुए। इसके बाद कुछ वक्त तक तांबे के खेलने की जगह पर नजर रखी गई, इनकी परफॉर्मेंस देखी गई और उन्हें कई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के साथ राजस्थान रॉयल्स ने ट्रायल के लिए बुलाया और उन्हें नेट्स पर गेंदबाजी करते देख राहुल ने उनकी प्रतिभा को परख लिया और उस वक्त 41 साल के हो चुके तांबे को टीम में शामिल कर
करने का फैसला भी लिया। ये बात ऑफिशियल से की और उस आईपीएल के लिए उन्हें उनके बेस प्राइस पर खरीदा भी। हालांकि उन्हें अधिक मौके नहीं मिले और अधिकतर वे बेंच पर ही दिखे, पर वे पदार्पण करने वाले सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी बने। आईपीएल तीसरे स्थान पर समाप्त करने वाली आरआर चैंपियंस लीग 2013 भी खेलने वाली थी, जहां प्रवीण को मौके भी मिले और उन्होंने लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश किया। उस वक्त अपनी पीक पर रहे सुनील नारायण और रवि अश्विन को पीछे छोड़ जहां वे टूर्नामेंट के सर्वाधिक 12 विकेट लेकर गोल्डन विकेट अवार्ड भी जीता, साथ ही 6.5 की इकोनॉमी से सबसे किफायती गेंदबाज भी रहे। अपनी लाजवाब गेंदबाजी के दम पर उन्होंने आरआर को फाइनल में पहुंचाने में अहम योगदान दिया। तो फाइनल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 ओवर में केवल 19 रन देकर 2 विकेट झटक करके जबरदस्त सफल किया। इसी साल का एक और अद्भुत किस्सा भी है जो कि काफी कम लोग जानते हैं। 2013 में आईपीएल से पहले एक टूर्नामेंट के दौरान प्रवीण डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी की बी टीम के कोच नियुक्त किए गए, लेकिन गेंदबाज राहुल शर्मा के चोटिल होते ही उन्हें मैदान पर उतरना पड़ा, जहां 12 विकेट लेकर अपने दम पर टीम को चैंपियन भी बनाया। फिर आया साल 2014 का आईपीएल। प्रवीण कसौटी पर खड़े उतरने लगे और केकेआर के खिलाफ मुकाबले में एक ही ओवर में मैच का रुख ही पलट दिया, जब 171 रन का पीछा करते हुए केकेआर ने 14 ओवर में 122 रन ठोक दिए और गंभीर, उथप्पा, यूसुफ, मनीष पांडे और रसल जैसे धाकड़ बल्लेबाजों के होते हुए उनके लिए लक्ष्य कुछ खास नहीं था। आखिरी 5 ओवर में 49 रनों की जरूरत थी। तभी वाटसन ने गेंद दी तांबे को, जो अपना आखिरी ओवर डालने आए और 2 ही गेंद में मनीष, यूसुफ और रायन टेन को आउट कर कमाल की हैट्रिक ले डाली, जिसे देख पूरा मैदान झूम उठा। अब ऐसा नहीं था कि किसी ने पहली हैट्रिक ली थी, हैट्रिक तो सभी ने देखे, मगर ऐसी स्टोरी किसी ने नहीं देखी थी। केकेआर उन झटकों से उभर नहीं पाई और 10 रन से मैच हार गई। प्रवीण मैन ऑफ द मैच बने और टूर्नामेंट में 15 विकेट भी लिए। अपने इस यादगार प्रदर्शन की बदौलत आखिरकार उन्हें 2013-14 में मुंबई की रणजी टीम और 2016-17 में लिस्टे में पदार्पण का मौका भी मिला। 2016 में उन्हें गुजरात लॉयंस और 2017 में एसआरएच ने ऑक्शन में अपनी टीम में लिया। उन्हें 2018 में अबू धाबी टी20 लीग खेलने का ऑफर भी आया, जिसके लिए उन्होंने यहाँ के क्रिकेट से संन्यास ले लिया, क्योंकि बीसीसीआई का ये नियम है कि कोई एक्टिव क्रिकेटर बाहर की लीग में नहीं खेल सकता है। वो वाटसन की कप्तानी में सिंधी टीम से खेले, जहां केरला के खिलाफ मैच में वे टी10 में 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी थे और ये 5 विकेट थे गेल, मॉर्गन, पोलार्ड, एलन और थरंगा के। इसी मैच में मॉर्गन, पोलार्ड और फेबियन एलन को आउट करके टी10 में हैट्रिक लेने वाले वे दूसरे गेंदबाज भी बने। 2020 आईपीएल के लिए उन्होंने रिटायरमेंट से वापसी की और अगले वर्ष के लिए 48 की उम्र में भी केकेआर ने उन्हें 20 लाख में खरीदा, लेकिन बीसीसीआई से कोई परमिशन और एनओसी न लेने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, जब उन पर बीसीसीआई ने बैन लगा दिया। लेकिन इसी साल सीपीएल में ये टीकेआर की टीम से खेले और शानदार खेल दिखाया और फिलहाल वो संन्यास ले चुके हैं और केकेआर की टीम के सपोर्ट स्टाफ का भी हिस्सा है। अभी कुछ दिन पहले उनकी एक टेनिस बॉल टूर्नामेंट की वीडियो सामने आई थी, जिसमें काफी जोश और उत्साह से खेल रहे थे। अब भले उनकी उम्र 50 से अधिक हो चुकी है, लेकिन उनका फिटनेस लेवल और खेल के प्रति लगाव इस बात को बिल्कुल स्पष्ट बयां करता है कि एज जस्ट अ नंबर। हमें इनसे ये सीख लेनी चाहिए कि अगर आप में कुछ कर गुजरने की क्षमता है, इच्छा शक्ति है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। यही कारण है कि जुझारू गेंदबाज पर बायोपिक भी बने, जो कि काफी प्रेरणादायक भी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आशा करते हैं उन दर्शकों को ये वीडियो पसंद आई होगी जो काफी दिनों से ये डिमांड कर रहे थे। और वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मात्र 20% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है। 80% लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो हमारा लक्ष्य है जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।